करने वाले हैं टॉप 5 सर्कल या हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 नंबर पक्के हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें भाई, छोटी सी वीडियो रहने वाली है और बेस्ट आपको यहाँ पर एफर्ट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे बिना कुछ देरी की। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट किया गया है। वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कैसे बनने वाला है ये। जैसे ये एक सर्कल है, हमने एक सर्कल बनाया, ये एक लाइन खींची, सर्कल के चारों तरफ हमें लाइन खींचनी है। तो ये हमने लाइन खींच दी है, ये बन गया हमारा, जैसे इन्होंने बोला था हमने वैसे ड्रॉ कर दिया है। हमें सर्कल की रेडियस दे रखी है 14, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 मतलब हो गई स्क्वायर की साइड 28। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है वृत्त के चारों ओर उपर्युक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल। हमसे ये सब पूछा गया है, जो इसके साइड साइड में बच गया है स्थान ये वाला। तो हमें करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले हम निकालेंगे किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर और माइनस पाई 14 का स्क्वायर। बस, अब इसको हम कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 28 का डायरेक्ट लिखेंगे मतलब 784, और ये हमारा कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14। तो 7 से काटा तो हमारा आ जाएगा 784 माइनस 616। ठीक है, तो अब बचेगा हमारे पास 168। आपको आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके डायरेक्ट आंसर निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या दे रखी है हमें 14 मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि यह घड़ी के मुख के किनारे पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमने एक घड़ी बना ली है, ये हमारी एक घड़ी है। तो देखो, ये जो पूरा जो चक्कर होगा घड़ी का, ये जो घड़ी का पूरा एक चक्कर होगा 60 मिनट में पूरा होगा। 60 मिनट मतलब 360 डिग्री, और इसका हाफ करेंगे तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 मिनट में हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आपको बेस्ट तरीके से समझाया जा रहा है, तो बने रहेंगे साथ में। और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 14। कितनी दे रखी है 14 रेडियस दे रखी है। तो पूछा गया है, यह मानते हो कि घड़ी के मुख के किनारे पर स्थित है, तो हमसे दूरी पूछी गई है यहाँ पे। तो दूरी पूछी गई है तो निकालेंगे कैसे, 2πr इंटू में 180 डिग्री बट्टे में 360। तो ये हमारा दूरी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, पेरीमीटर ही लगने वाला है। तो रख देंगे वैल्यू को 2 इंटू में 22 बट्टे में 7, आर की वैल्यू है 14, और ये हो जाएगा 180 बट्टे में 360। ठीक है, इससे हमने काटा 18 से, ये आ गया 2, 7 दूनी 14, ये कट गया तो हमारे पास बचा कितना 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। दूरी पूछी गई थी, पेरीमीटर के थ्रू निकाल ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या और उसके मूल आकार से दोगुना बढ़ा दिया गया है, तो जैसे मान लिया हमने आर और ये वाला आर, अगर एक रेडियस थी तो रेडियस हमने दोगुनी कर दी है। ठीक है, तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, मतलब कि सरफेस एरिया किसका, न्यू सरफेस एरिया, और ओल्ड, सॉरी, हम लिखेंगे न्यू सरफेस एरिया, और जो पहले था मतलब ओल्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया बोला है, तो इसमें रेडियस क्या होती है, स्क्वायर होगी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बता रहा हूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो देखो यहाँ पर हमें मेन रेडियस को ही देखना पड़ता है, क्योंकि ये तो कॉमन होके कट जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नई रेडियस लेंगे हम सब, तो नई रेडियस का कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ 1 का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया वाला, ये हो गया सरफेस एरिया। हमसे पूछ रखा है आगे देखो तथा नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात, तो मतलब यहाँ पर आएगा वॉल्यूम। हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का पता ही है आपको फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो इसमें रेडियस देखेंगे क्या हो रहा है, क्यूब। सिर्फ रेडियस को देखकर हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ न्यू लिखा हमने और यहाँ लिखा ओल्ड। तो रेडियस न्यू वाली कौन सी है, 2। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। तो हमारे आंसर आ गए हैं 4:1 और 8:1। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा हमारा, 8:1, 4:1। तो ये तो होगा नहीं, पलट दिया है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बिल्कुल भी ध्यान से ऑप्शन करना है ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक अर्धगोला और एक शंकु एक ही आधार साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। ये हमने बनाया सर्कल, इसको हमने हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेमिस्फीयर में। इसमें बोल दिया है कि इन्होंने एक शंकु बनाना है हमें, जो एक ही सरफेस पे है। तो हमने एक ही सरफेस पे बना दिया। अब उनका आयतन बराबर है। ठीक है भाई, वॉल्यूम बराबर करना है कि उनकी सामान्य त्रिज्या r है। शंकु की ऊंचाई निर्धारित करनी है हमें। तो आयतन बराबर कर देंगे हम सब। हेमिस्फीयर का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच यही हमें निकालना है हाइट। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट गया, आर क्यूब से ये हो गया आर, पाई से पाई खत्म। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2r। डायरेक्ट हाइट की वैल्यू निकाल ली हमने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट है। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में, जो आपसे अब नहीं होंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए गए हैं। दो शंकु बनाए गए हैं। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक शंकु की हमें ऊंचाई बतानी है। देखो पिघलाकर अगर बोला जाए तो हमेशा वॉल्यूम हम इक्वल करते हैं, और अर्धगोला है तो अर्धगोले की हम वॉल्यूम बता दूं मैं आपको, 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु की वॉल्यूम क्या होती है, शंकु की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं और यही फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो हेमिस्फेयर की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 2/3 इंटू में पाई इंटू में 10, 10 इंटू में 10। और यहाँ दो शंकु, शंकु कितने बन रहे हैं, दो शंकु बन रहे हैं। तो मतलब दो शंकु का हमें वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा हेमिस्फीयर के। दो 1/3 पाई इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में क्या हमें निकालना क्या है इसमें, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, तो मतलब एच ही निकालना है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल गया, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 25 चौका 100। तो हमारा प्रत्येक की ऊंचाई आ जाएगी 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी भाई वीडियो, छोटी क्लास बनाई है आपके लिए, और इसमें 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके, 2 मार्क्स एकदम पक्के हैं। एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है इसमें से। तो कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को लाइक करना जरूर है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए छोटी छोटी आती रहे। थैंक यू।